हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कल हमने पढ़ा था ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास ग्रुप में इंटीग्रल पावर क्या होती है। तो ग्रुप में इंटीग्रल पावर का मीन्स क्या है, जैसे कि हमने किया a की पावर 0 इक्वल्स टू e। इसका मीन्स क्या है, a की कितनी पावर करें कि हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम a को n बार संक्रिया करवाई तो हमारे पास आइडेंटिटी आता है। तो उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, जैसे कि मैंने ए स्टार ऑफ ए किया तब हमारे पास क्या आया, ई आया। तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास 2, क्योंकि हमने संक्रिया कितने बार करवाई तो 2 बार, ए स्टार ऑफ ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि संक्रिया हमारे पास प्लस की है, यदि ऑपरेशन किसका हमारे पास प्लस का है, तो ए की पावर एन इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए। ये कितनी बार है, n बार। तो a की पावर n का मीन्स क्या होता है, n इंटू ए। मीन्स a है वो कितनी बार हमारे पास पावर में आ रहा है, वो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं a की पावर m स्टार ऑफ a की पावर n। ये क्या होता है हमारे पास, a स्टार ऑफ a कितनी बार है, m बार। इसी प्रकार से a स्टार ऑफ a कितनी बार है, n बार। तो दोनों को हमने कंबाइंड मल्टीप्लाई किया तब a की पावर m स्टार ऑफ a की पावर n की वैल्यू क्या आई, a की पावर m प्लस n। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि n कहलाती। यदि n छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से होता है कि हमारे पास a की पावर n इक्वल्स टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। a की पावर n इजुकल टू e है, जहाँ पे e क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू क्या होगा, n से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं, यदि n हमारे पास इस प्रकार से प्रेजेंट नहीं है कि ऑर्डर ऑफ a है वो क्या हो हमारे पास, इनफाइनाइट हो, तब हम क्या बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ e इक्वल्स टू 1 है। अर्थात आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, हमेशा 1 होगा, तथा ग्रुप में ओनली 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 ही होगा। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी ग्रुप में क्या होता है हमारे पास, यूनिक होता है, तो उसका ऑर्डर भी कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है g इक्वल्स टू 1 ओमेगा का स्क्वायर। ये ऑपरेशन किसका है, मल्टीप्लाई का। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, हमारे पास 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हमारे पास, 1। ऐसे ही हम किसका ऑर्डर देखें, ओमेगा का। तो ओमेगा मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, इसको हम 3, एक हमारे पास क्या होता है, ओमेगा की पावर जो 3 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ओमेगा की हम संक्रिया कितनी बार करवाएं कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो जहाँ पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है वही क्या होता है, उस ग्रुप का ऑर्डर होता है। जैसे कि ओमेगा स्टार ऑफ ओमेगा क्या, तब क्या आता है हमारे पास, ओमेगा की पावर 3, जो कि किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। तो इस ओमेगा है, इसका ऑर्डर कितना, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 3। ऐसे ही हम देखते हैं ओमेगा स्क्वायर के लिए, ओमेगा स्क्वायर स्टार ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 हुआ, मीन्स कितना हुआ, ओमेगा। ऐसे ही ओमेगा को 2 से किया तो कितना हो गया, 3। तो इसका ऑर्डर भी कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। तो हमने देखा कि ग्रुप का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ग्रुप का ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए की जो संक्रिया हम कितनी बार करवाएं कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। जिस ऑर्डर पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा वही क्या होगा हमारे पास, ग्रुप का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्डर से रिलेटेड। तो मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल बताया था, कौन सा, g इक्वल्स टू, हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं जो ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक 1 -1 आयोटा माइनस का आयोटा, और एक कौन सा जो मैंने अभी आपको बताया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का। इसके अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1।
तो इक्वल्स टू 1 होगा। अब हम देखते हैं -1 का ऑर्डर कितना हमारे पास। तो -1 की संक्रिया हमने 2 बार करवाई, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, तब जाके हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आया। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास 2। ऐसे ही हम किसका देखते हैं, आयोटा का। तो आयोटा को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो हमने आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 1, जो कि क्या आ गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास 4। ऐसे ही हम माइनस आयोटा के लिए देखते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास 4। तो ये कुछ ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ऐसे ही हमारे पास मॉड्यूलो के भी क्वेश्चन हैं। मॉड्यूलो में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि जी इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 ये दे दिया। ऑपरेशन क्या है, प्लस ऑफ 5 का। इसमें आइडेंटिटी जो हमारे पास एडिशन होता है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो 0 होता है। तो ऑर्डर ऑफ 0 कितना आएगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होगा हमारे पास 1 होगा। फिर हमने देखा कि 1 का ऑर्डर क्या होगा, तो 1 को हम कितनी बार ऐड करें कि हमारे पास 0 हो जाए। मॉड्यूलो में मैंने आपको क्या बताया था कि 5 या उससे ज़्यादा जितनी भी वैल्यू हो जाएंगी तो हम 5 को उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा, उस ग्रुप का रिमाइंडर जो आएगा वही क्या होगा, उस ग्रुप की वैल्यू होगी। तो ऑर्डर ऑफ 1 5 आ गया। ऐसे ही हमने 2 के लिए देखा, ऐसे ही 3 के लिए, ऐसे ही 4 के लिए, और ये क्या आ गए हमारे पास 5 ऑर्डर। ऐसे ही एक एग्जांपल ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका क्या है होमवर्क। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप का ऑर्डर कितना है। डायरेक्ट हमें कोई भी ग्रुप दे देंगे, उससे ऑर्डर निकलवाएंगे, तो हम क्या करेंगे उस एलिमेंट की कितनी बार संक्रिया करवाएं कि हमारे पास क्या आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट। इससे ही क्या निकलेगा हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉर्शन ग्रुप क्या होता है या पीरियोडिक ग्रुप क्या होता है। टॉर्शन ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, वह ग्रुप जिसके पास अवयव की कोटि क्या हो फाइनाइट। जैसे कि मैंने बताया आपको एग्जाम्पल अभी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये वाला एग्जाम्पल, और 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा वाला एग्जाम्पल। हर क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है इसको हल करने के लिए। इसमें क्या है, जैसे टॉर्शन ग्रुप है, इसने बोला वह ग्रुप जिसके प्रत्येक अवयव की कोटि क्या हो फाइनाइट हो। अब हमने देखा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में, तो 1 का ऑर्डर कितना था 1, ओमेगा क्या 3, ओमेगा स्क्वायर का कितना 3। तो ये क्या है हमारे पास टॉर्शन ग्रुप है, क्योंकि इसकी कोटि क्या है हमारे पास फाइनाइट है, यानी कि ऑर्डर क्या है इसका फाइनाइट है। सेकंड हम देखते हैं टॉर्शन फ्री ग्रुप। इसमें क्या होता है, वह ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके अलावा सभी अवयवों की कोटि क्या हो इनफाइनाइट हो। मीन्स क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर तो क्या होगा हमारे पास फाइनाइट होगा, बट उसके अलावा जितने भी हमारे पास जो एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर क्या हो इनफाइनाइट हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं टॉर्शन फ्री ग्रुप, यानी कि टॉर्शन मुक्त समय। इसमें दो अपन ने डेफिनेशन देखी, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा टॉर्शन या पीरियोडिक ग्रुप है या फिर टॉर्शन फ्री ग्रुप किसे कहते हैं। तो स्टेटमेंट देकर ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्स्ड ग्रुप। इसमें क्या होता है, वह ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कम से कम 2 अवयव एग्जिस्ट करते हों, जिनमें एक अवयव की कोटि तो फाइनाइट और एक की क्या हो इनफाइनाइट हो। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा टॉर्शन ग्रुप, उसमें क्या होता है प्रत्येक अवयव की जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा फाइनाइट। फिर हमने क्या पढ़ा टॉर्शन फ्री ग्रुप, उसमें क्या होता है हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर तो क्या होगा फाइनाइट, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा इनफाइनाइट। उसके बाद हमने क्या देखा मिक्स्ड ग्रुप। इसमें क्या होता है, वह ग्रुप होता है जिसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा भी हमारे पास 2 एलिमेंट होने चाहिए, जिनमें एक की कोटि तो फाइनाइट होना चाहिए और एक का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए इनफाइनाइट होना। तो ये 3 डेफिनेशन है, इनमें से डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है Z7 मल्टीप्लाई के लिए 7। Z7 में क्या 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। अगर +7 है तो 1 से स्टार्ट होगा, और अगर अपने पास मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर ये प्लस के लिए होता तो 0 से स्टार्ट होता, क्योंकि प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या आएगा 1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देके पूछ सकते हैं। इसमें 1 का ऑर्डर क्या है, तो आपको ये डेफिनेशन याद होगी तो आप डायरेक्ट
आंसर टिक कर सकते हो इसका। इसमें हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ 2 क्या है। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 आया। 8 को हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, जो कि क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा, कितनी बार ऑपरेशन किया हमने इसका, कितनी बार संक्रिया करवाई इसकी, 3 बार, तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आया 3। ऐसे ही हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ 3, 4, 5, 6 सभी एलिमेंट का ऑर्डर निकालें। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। इस वजह से ये क्या होगा, हमारे पास टॉरशन ग्रुप होगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि जेड प्लस, हमारे पास जेड प्लस में क्या हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो ऑर्डर ऑफ 0 1 हो गया। फिर हमने 1 का देखा, 1 प्लस 1 प्लस, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि 1 का ऑर्डर हमें डिफाइंड नहीं है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा इसमें, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। अतः ऑर्डर ऑफ 1 कितना है हमारे पास, इनफाइनाइट, क्योंकि जेड प्लस में हम बता नहीं सकते कि इनफाइनाइट उसका जो ऑर्डर है वो 1 कहाँ तक चलेगा। तो उसके लिए हमने, तो ये क्या हो गया हमारे पास टॉरशन फ्री ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे, टॉरशन फ्री ग्रुप। डन, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रुप का, वो है ऑर्डर के प्रॉपर्टीज। ग्रुप का जो ऑर्डर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनसे डायरेक्ट बेस स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देखते हैं ग्रुप की। फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि क्या होगी, फाइनाइट होगी। यानी कि कोई ग्रुप फाइनाइट है, जैसे कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये फाइनाइट है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट। डायरेक्ट लर्न करना आपको। यदि हमारे पास अवयव की कोटि है वो लेस देन इज इक्वल टू होता है ग्रुप की कोटि की, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए होगा वो लेस देन इज इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ जी के। ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ जी के। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि क्या हो गई, फाइनाइट हो गई। फिर हमने क्या देखा कि ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी की। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए। इसमें क्या होता है हमारे पास एक्स ए इनवर्स की ऑर्डर दे देंगे, जैसे कि 3 है, फिर पूछ लेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए क्या, तो हमें प्रॉपर्टी डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। क्या है प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए। जैसे कि एग्जांपल है जी इक्वल टू 1 माइनस ऑर्डर ऑफ एक्स ए इनवर्स अपने को दे रखा, तो ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके अंदर कुछ एग्जांपल हैं। ग्रुप जी के अवयव एच व जी की कोटि क्रम से 5 और 7 है, तब हमारे पास ये पूछ लिया ऑर्डर ऑफ जी या जी इनवर्स क्या होगा। तो इसने क्या बोला, एच की कोटि कितनी 5 और जी की कितनी 7। इसने क्या पूछा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एच, तो ऑर्डर ऑफ एच कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। इसी में अपने से पूछे ऑर्डर ऑफ जी, तो वो इसके इक्वल ही हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना आ जाएगा हमारे पास 7, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर, ग्रुप जी कोमा स्टार में यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, तब हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इक्वल्स टू क्या होता है, एन अपॉन में एच सी एफ ऑफ एन कोमा एम। यदि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए दे दे जैसा कि 1, फिर हमसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर 2 क्या होगा, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए यानी कि एन की वैल्यू कितनी थी, तो 1 अपॉन में एच सी एफ ऑफ 2 कोमा 1। ये फॉर्मूला है, इससे हम डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट जैसे कि ग्रुप जी कोमा स्टार में ऑर्डर ऑफ ए कितना दे दिया हमें, 15 दे दिया, तब ऑर्डर ऑफ ए की पावर 35 क्या होगा, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए कितना, तो 15 अपॉन में 35 और 15 का एचसीएफ निकाला, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसे ही ये क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ए 12 है, इसको आप होमवर्क में कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, यदि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास एन हो, तब हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी क्या होगी, इज इक्वल टू एन है, तो पी और एन क्या होती है, सापेक्ष यानी कि कोप्राइम, यानी कि 1 और 3 है, तो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास कोप्राइम नंबर है।
तो यदि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए है वो n है, तब ऑर्डर ऑफ ए की पावर भी ए की पावर p है वो भी क्या होगा n, यदि p और n क्या है सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू दे दिया 5, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 2023 इक्वल्स टू 5, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 31 पूछा तो वैल्यू कितनी आएगी 5, क्योंकि ये क्या हमारे पास कोप्राइम है। एक होता है हमारे पास अवयव की पूर्णांक घात की जो कोटि होती है वो लेस देन इज इक्वल टू होती है हमारे पास अवयव की कोटि से, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इज इक्वल टू होती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए से। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माना कि ए बिलोंग करता है जी में, के क्या हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है किससे, ऑर्डर ऑफ ए से। ये कई बार क्या होता है इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता है ऑप्शन में, या फिर ऑर्डर ऑफ ए की पावर के को लेस देन ही कर देता है। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है वो लेस देन इक्वल टू होती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए से। यदि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन है, तब ए की पावर एम इक्वल्स टू ई होगा, यदि और केवल यदि एम क्या है एन का गुणज है, मीन्स इसका मल्टीप्लाई। जैसे कि जी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस का आयोटा, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल्स टू क्या आया 4, तो आयोटा की पावर 8 क्या हो जाएगा, ये क्या हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ऐसे ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है कि अवयव की कोटि बराबर होती है इन्वर्स की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू होता है ऑर्डर ऑफ ए का इन्वर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली भी। उसके बाद है कि फाइनाइट ग्रुप में अवयव की कोटि का ग्रुप की कोटि में भाग जाता है, यानी कि कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके अंदर जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ ए वो डिवाइड होता है ऑर्डर ऑफ जी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि जी हमारे पास अबेलियन ग्रुप है तथा ए कोमा बी है वो बिलोंग करता है जी में, यदि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या हमारे पास कोप्राइम है, अर्थात क्या है ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू 1 है, तब एचसीएफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर होगा ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के। नेक्स्ट हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप की, सम कोटि के ग्रुप में दो कोटि के अवयवों की संख्या क्या होती है हमारे पास विषम होती है। कोई भी इवन ऑर्डर का कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना 2 के अवयवों की संख्या कितनी होगी विषम। सम कोटि के ग्रुप में दो कोटि के अवयवों की संख्या क्या होती है विषम होती है। यदि ए की पावर एन इक्वल्स टू क्या हमारे पास ई है और ई जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तब ए बिलोंग करता है जी में, तब कौन सा ट्रू होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए हमेशा क्या होता है लेस देन इज इक्वल टू एन। हमने ग्रुप वाला चैप्टर है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। ग्रुप में हमने सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख ली हैं, ग्रुप का ऑर्डर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एक बार मैं 5 मिनट आपको पूरा एक ग्रुप वाला चैप्टर रिकॉल करवा दूंगी। उसके बाद कल हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।